तो ये स्टार्ट करते हैं फिर हम इस सेकंड लेक्चर के साथ। ही हमारा एएमटी का सेकंड लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैट हम यहाँ पर कर रहे थे, राइट। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब गैस यहाँ पर एक दूसरे अप्रोच रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, और वहाँ पर हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ का, ठीक है। तो पहले गॉस लॉ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गैस फिर अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास देखो क्या सीन है, ई डॉट डी एस, जस्ट ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कुछ नहीं, ठीक है। ई डॉट डी एस होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ठीक है, कि सम एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अल्फा ए कैप प्लस बीटा जी कैप, ठीक है, ये तुम्हें दे दिया जाए। एक सरफेस दे दिया जाए, ठीक है, सरफेस लेट से तुम्हारा ये सर्कल है, ठीक है, यहां से तुम्हारी फील्ड पास हो रही है, जस्ट तुमसे यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं सीधे सीधे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, इसका डीएस वेक्टर निकालोगे, जैसा भी तुम्हें सरफेस डिफाइन कर रखा हो उसका डीएस वेक्टर निकाल लोगे, और फिर ई डॉट डीएस करवा दोगे, यानी कि डॉटवर्ड, एंड देन इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है। तो ये होता है गाइस हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, राइट। तो आओ गाइस एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। पहले आसान आसान देख लेते हैं, फिर आगे थोड़े मुश्किल के ऊपर बढ़ते हैं। तो गाइस देखो क्या सीन है, पहला क्वेश्चन, काम करते हैं गाइस, इससे पहले ना एक वो गोस्लो भी देख लो। देखो गाइस हमारे गोस्लो क्या कहता है कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है यानी कि ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस है, ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज इंक्लूस्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पर कि हमारे पास जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, चार्ज इंक्लूस्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट कोई पहली बार नहीं देखते हो, 12th क्लास के अंदर दोनों रिजल्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो आप देखो गाइस पहला क्वेश्चन, तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, जैम के क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ आर इज इक्वल टू दिस थिंग एग्जिस्ट इन स्पेस, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो वैसे हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि टोटल चार्ज हमारा कितना एनक्लोज हो रहा होगा, राइट, इन द यूनिट रेडियस, राइट, यूनिट रेडियस के अंदर हमारा कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दे रखी है, डॉट क्या करवाना है, जस्ट डीएस करवाना है, एंड दैट्स इट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर मिल जाएगा। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर गोस्लो यूज किया जाएगा, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, डॉट डीएस करवा लो। क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का डीएस सोचो कि क्या होता है, कैसे देखो ये अपने पास स्फीयर होता है ऐसे, ठीक है। तो डीएस इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट, यहाँ पर ये रहा एरिया एलिमेंट छोटा सा इसके सरफेस के ऊपर। तो अगर सेंटर से तुम देखोगे तो ये क्या होगा, आर कैप डायरेक्शन होगी, ऐसे क्या होगी, आर कैप डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो इसका डीएस वेक्टर आएगा ना, वो क्या आएगा, आर कैप डायरेक्शन के अलोंग आएगा। पहली बात तो ये क्या आएगा, आर कैप डायरेक्शन के अलोंग आएगा। और वैल्यू क्या होगी उसकी, वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पर इसकी आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती है किसकी, एरिया एलिमेंट की ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, उसका ये एरिया एलिमेंट होता है आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाइव, राइट। तो उसको यहाँ पर पुट करवाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही हमारे पास 1/r, साथ में आर कैप है, प्लस में बीटा साइन थीटा है, साथ में कोस थीटा है, सॉरी कोस फाई है, साथ में फाई कैप है, राइट। इसकी डॉट पुट करवानी किसके साथ, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा और साथ में आर कैप, क्योंकि जो एरिया है ना डीएस वेक्टर जो है वो आर कैप डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जस्ट आर कैप आएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करवाना है और इक्वल कर देना किसके, क्या वो एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के, क्या वो एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब डॉट पुट कराओ एक बार। तो अगर मैं डॉट पुट कराता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कि हमारे पास जो ये वाली टर्म है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि तब डॉट पुट कराऊंगा तो आर कैप डॉट फाई कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बस इसके साथ नॉन जीरो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर डॉट पुट करा लो पहले। तो अपने पास बनेगा आर साइन थीटा डी थीटा, आर साइन थीटा
डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, जस्ट इसको इंटीग्रेट कराना है। लिमिट की बात की जाए, देखो गाइस यहाँ पर आर की वैल्यू देखो, सबसे पहले अपने पास ये सरफेस है ना, सरफेस है ना, तो अपने पास जो सरफेस है, जो सरफेस है वहां पर जो आर की वैल्यू वो क्या है, 1 है, तो आर को यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट कर लूंगा, क्योंकि भाई साफ साफ बोला गया क्वेश्चन के अंदर यूनिट स्फीयर के अंदर कितना इंक्लोज्ड है। ठीक है, यूनिट सरफेस के ऊपर कितना इंक्लोज है के अंदर, राइट, तो जस्ट ऐसे करना है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू 1, तो आर को यहाँ पर 1 पुट करा लो तो साइन थीटा आ गया, साथ में डी थीटा आ गया, एक इंटीग्रेशन ये रही, दूसरी इंटीग्रेशन है डी फाई। ठीक है, तो करा लो, साइन थीटा का बनेगा कोस थीटा। लिमिट क्या होती है गाइस, कंप्लीट स्फीयर के लिए अगर लिमिट की बात की जाए तो जो थीटा की लिमिट होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी 0 से लेकर के पाई। ठीक है, और फाई की जो लिमिट होती है हमारे पास वो होती है 0 से लेकर के 2 पाई। तो ये लिमिट हमारी यहाँ पर पुट होंगी स्फीयर के लिए, कंप्लीट स्फीयर के लिए गाइस ये लिमिट्स होती है हमारे पास थीटा और फाई की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जाएगा 0 से लेकर के पाई, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा होता है ना, वैसे यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, माइनस कोस थीटा, साथ में यहाँ पर फाई आएगा 0 से 2 पाई ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे, लिमिट पुट कराओ, पहले -1 आएगा फिर -1 आएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर आएगा, तो इधर से -2 और एक बार नेगेटिव तो +2 बन जाएगा, और इधर से 2 पाई, तो अपने पास यहाँ पर बन गया 4 पाई, और इसके साथ में ये तो इंटीग्रल है, अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास यहाँ पर जो क्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को देख लो और टिक लगा लेंगे। ठीक है, वैसे अल्फा भी हमने छोड़ा है, ये 1/r लिखा मैंने, वैसे अल्फा भी था इसके साथ में, यहाँ पर 1/r है, साथ में अल्फा भी है। ठीक है, तो ये भी आएगा अपने पास अल्फा, राइट, तो अपने पास यहाँ पर एक अल्फा का फैक्टर भी आएगा साथ में, राइट। तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा एग्जैक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पर, दैट्स ऑल। कर लो नोट, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। नेगेटिव साइन कहाँ पर नहीं आया विद लास्ट में, नहीं आर बचा, आर को 1 पुट किया ना, यूनिट यूनिट रेडियस का स्फीयर बोला था ना, 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा था ना साफ साफ, कहाँ गया, ये रहा स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, तो आर की वैल्यू 1 डाल दी। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में नेगेटिव साइन बचा होगा ना वहां पर, तो अपने पास नेगेटिव में था। कहाँ उड़ाया, वैसे इधर एक नेगेटिव साइन था, ये वाला नेगेटिव स्टेप में गायब कर दिया ना मैंने, क्या करता हूँ, वैसे नेगेटिव साइन एज इट इज चलेगा आगे तक, ये वाला जो नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव, ये यहाँ पर आगे कंटिन्यू होगा आगे तक। ठीक है, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, ये इधर आएगा अंदर, इधर। ठीक है, तो नेगेटिव आगे तक कंटिन्यू होगा फिर ये। ठीक है, इस नेगेटिव को लगा लो, लास्ट तक आएगा ये। ठीक है, ऐसे। आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या, पहली प्रॉब्लम क्लियर है सभी, कोई प्रॉब्लम, हाँ माइनस आई गैप में ही है। तो भी देखो गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है, अ चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द टू कंसेंट्रिक, ये भी जैम का क्वेश्चन है हमारा, अ चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द टू कंसेंट्रिक स्फीयर, तो दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर मतलब कि उनका सेम सेंटर है मेरा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, उसके बाद क्या था, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनर स्फीयर इस फाई, गाइस यहाँ पर फाई वर्ड मिसिंग है, इधर ये फाई आना था, इस फाई वाइल डेट थ्रू द
outer sphere is 2 phi, the amount of charge contained in the region between the sphere is। तो गैस अगर यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स फाई है और आउटर स्फीयर के थ्रू क्या है 2 फाई है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है कंटेंट इन द रीजन बिटवीन द टू स्पेस टू स्फीयर, यानी कि जो इनके बीच में यहाँ पर ये जो रीजन एंक्लोज्ड है इसके अंदर हमारा चार्ज कितना होगा वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो वैसे को बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका फ्लक्स बोल रखा है हमें कि यहाँ पर 5 फ्लक्स है, जो इधर से बाहर जा रही है हमारे पास फील्ड लाइंस, उनका काउंट हमें दे रखा है यहाँ पर 5 है, उनकी वजह से जो फ्लक्स है, राइट। और जो बाहर वाला है वो 2 पाई दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर अंदर चार्ज क्यू है तो इधर अब भी अपने पास यहाँ पर चार्ज क्यू हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है ना चार्ज क्यू इधर प्लेस है इसके सेंटर में, राइट। तो एक चार्ज और भी होगा इस रीजन के, जो मैंने शेड कर रखा है ग्रीन कलर से, उस रीजन के अंदर भी एक चार्ज क्यू होगा, ताकि हमारे पास जो फ्लक्स है वो 2 पाई हो जाए। ठीक है भाई, अपने पास फ्लक्स क्या होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता था ना, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो पहला केस है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरे केस में बोल दिया कि 2 फाई है अपने पास। अब कितना चार्ज चाहिएगा मेरे को, 2 क्यू चाहिएगा बनाने के लिए, राइट। अब चार्ज क्यू तो यहाँ पर है इसके अंदर, तो अब इस रीजन के अंदर कितना होगा क्यू होगा, तभी तो टोटल चार्ज 2 क्यू बनेगा ना। तो टोटल चार्ज इस व्हाइट वाले स्फीयर के अंदर 2 क्यू होना चाहिए, राइट। तो इस जो शेडेड वाला पोर्शन है उसके अंदर कितना हो गया क्यू हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये मेरा क्या हो जाएगा इधर करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये था अपने पास यहाँ पर सीधा सीधा गोस लॉ के ऊपर क्वेश्चन, कि अपने को यहाँ पर एक चार्ज देखा था क्यू, उसके वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स है वो फाई बोला गया है। उसके बाद हमें जो आउटर स्फीयर है उससे बोला गया कि हमारे पास 2 फाई फ्लक्स है। तो अब बताओ इस शेडेड वाले पोर्शन में, यानी कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर के बीच में जो रीजन प्रेजेंट है उसके अंदर हमारा कितना चार्ज होगा। तो वहां पर भी चार्ज क्यू होगा ताकि हमारा फ्लक्स क्या हो रहा हो डबल हो रहा हो। दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन। आकाश वो वाला जो चार्ज है वो इनसाइड होता है, ठीक है। जो गोस लो होता है अपने पास वो चार्ज एंक्लोज होता है कि उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो इनसाइड द सरफेस कितना है, यानी कि इनसाइड द स्फीयर कितना है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें वो सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी, राइट। नाइस देन। अब गाइस देखो आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जैम का ही है ये भी। द टोटल चार्ज कंटेंट इन द क्यूब विद इन द क्यूब इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। तो गैस यहाँ पर एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, राइट। साथ में हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया टोटल चार्ज इस क्यूब के अंदर कितना है। एक फिगर यहाँ पर हमें मेंशन कर रखी है, इसके अंदर हमें बताना है जस्ट क्या कि हमारा चार्ज कितना एंक्लोज्ड है। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका तो ये है कि तुम यहाँ पर 6 सरफेस इंटीग्रल सोल्व करो, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि तुम यहाँ पर 6 इंटीग्रल सोल्व करो सरफेस वाले, या फिर एक तरीका है कि तुम क्या करो सीधा सीधा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लो। दो तरीके हैं, जैसे करना चाहो कर सकते हो। ये 2021 का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, राइट। तो आप देखो कि इसको कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है के, साथ में 4, साथ में एक्स स्क्वायर है, आई कैप है, साथ में अपने पास है प्लस 3y जे कैप, 3y जे कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखी है। हमें क्या सोल्व करना है, ई डॉट डी एस, ये हमें सोल्व करना है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज निकालना हमारा गोल है, चार्ज एंक्लोज्ड, ठीक है, कि कितना एंक्लोज्ड हमारा इस क्यूब के अंदर है वो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे किया जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन करा सकते हो लेकिन उसके लिए 6 इंटीग्रल करवाने पड़ेंगे सोल्व, तो उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ, ठीक है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हो तो अपने पास क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई, साथ में वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ क्लोज सरफेस है ना, क्यूब के ऊपर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन करने वाले थे क्यूब के ऊपर करने वाले थे ना, तो वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है ना, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है तो मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वहां पर अप्लाई कर सकता हूँ। इस चीज के यहाँ पर जरूर से ध्यान दे लेना, अगर एक भी सरफेस ओपन होता तो मैं वहां पर ये नहीं लगा सकता था, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास क्यूब यहाँ पर क्लोज सरफेस है, कंप्लीट 6 की 6 सरफेस है, तो मैं यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई साथ में डीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा ऐसे, ठीक है।
तो अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ ई है ना। अब डाइवर्जेंस ऑफ ई के अंदर हमें क्या करना है, जस्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे, इसका डाइवर्जेंस निकाल लो। ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालना, राइट। अपने पास क्या है, के एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएट तो करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर दो। तो क्या आएगा अपने पास, 8x आएगा, 8x। और डाइवर्जेंस लेने के बाद स्केलर में बदल जाता है, एक वेक्टर फंक्शन एक स्केलर फंक्शन में बदल जाता है। यहाँ पर एक वेक्टर फंक्शन है, एक वेक्टर का लिया जाता है और आउटपुट में एक स्केलर आता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आएगा के 8x प्लस में 3, तो बस ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट डिफरेंशिएट किया गया और कुछ नहीं। पहले डॉट प्रोडक्ट करवाई जाएगी नेबुला ऑपरेटर के साथ, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन आएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया तो 8x बन गया, ये वाला विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया तो 3 बन गया। आई होप डाइवर्जेंस लेना सबको आता होगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर डाल देंगे के इंटू में 8x प्लस में 3 और साथ में dv। अब dv क्या है, तुम्हारी वॉल्यूम है किसकी, क्यूब की। तो dx dy एंड dz इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तीनों इंटीग्रल में एक साथ सोल्व करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर करवा दो। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी आ रही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की आ रही है, राइट। तो यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8x² बाई 2, ठीक है। के भी है बाहर, के को बाहर निकाल लो बिल्कुल ही। तो 8x² बाई 2 साथ में y इंटू में z, y की लिमिट जाएगी 0 से 1, z की लिमिट जाएगी 0 से 1। 0 से 1 क्यों डाल रहा हूँ भाई, क्योंकि फिगर में दे रखी है, देखो फिगर 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, एक्स वाई जेड तीनों की जो लिमिट है वो 0 से 1 है मेरे, राइट। तो इस वजह से 0 से 1 लिमिट डाली है और कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। तो फिगर देखिए, यहाँ से लिमिट उठाई एक्स वाई जेड की और इधर मैंने यहाँ पे जस्ट पुट करवाई है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। इसके बाद अगले के ऊपर मूव करेंगे इधर। तो इधर देखो अपने पास क्या है, 3 है जस्ट। तो यहाँ पर आएगा 3, साथ में आएगा x का इंटीग्रेशन x, y का y, z का z। लिमिट डाल लो 0 से 1, y की 0 से 1, z की 0 से 1। तो अपने पास यहाँ पर कितना आया, इधर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कर देता हूँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के अपने पास 8/2 है यानी कि 4 है, प्लस में 3 है। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, 7 के। तो यहाँ से जो चार्ज है एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो 7 के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर जस्ट नॉर्मल सा क्या किया गया है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज लगा है, राइट। तो ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारे वेक्टर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और यहाँ पर भी आ सकते हैं। वहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा, यहाँ पर जो सिलेक्टिव फ्लक्स निकालने के लिए बोल दिया गया है। चीज तो वही है, कुछ अलग थोड़ी है, राइट। तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं, पक्का इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, या तो वेक्टर्स में आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, पक्का आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के एप्सिलॉन हो जाएगा। 2022 के अंदर भी आया था, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक तो आ ही जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कुछ कि आने ही आने हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे वेक्टर्स में आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का है, राइट। ओके, टॉपिक ही तुम्हारा क्लास 12th का है वेद, ठीक है। ओके, ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस है ना, सारे के सारे इरोडो में प्रेजेंट है, और इरोडो तुम्हारी क्लास 11 12 की बुक मानी जाती है। थोड़ी प्रॉब्लम हार्ड साइड के ऊपर होते हैं, लेकिन जो बुक है मतलब है तो बेसिक बुक वैसे कंसेप्ट के ऊपर फिजिक्स के में, लेकिन उसको करते वही है जेई एडवांस वाले जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स जो इनफैक्ट नेट गेट तक एग्जाम में भी आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये था गाइस हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या इज इक्वल टू 7 के एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन को देख लेंगे, टिक लगा देंगे, आगे बढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली मैच हो चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। जैम 2021। ओके, कर लो नोट, बचाया तो फिर आगे की बात करेंगे। ओके, तो आई होप
यहाँ तक की जो चीज़ें गैस वो सभी को क्लियर होंगी अच्छे से। अब गैस आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं। तो अगली चीज़ है, लेट्स से गाइस अपने पास क्या है ना, एक चार्ज क्यूब प्लेस है, ठीक है। कहाँ पर? एक क्यूब के सेंटर पर। ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। इसके सेंटर पर एक चार्ज प्लेस है। कहां पर प्लेस है? इसके बिल्कुल सेंटर पे बोला है मैंने, बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे इसके ऊपर क्या है? एक चार्ज प्लेस है, ठीक है। अब मुझे बताना है इसके इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। एग्जाम में हो सकता है कि एक सरफेस मेंशन कर दिया जाए, हो सकता है दो सरफेस मेंशन कर दिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक सरफेस मेंशन किया है, तो मेरे को यहाँ पर बताना है कि कितना फ्लक्स मेरे पास यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो वैसे दो क्वेश्चन है, एक नीचे वाला भी करो, ठीक है। मैं ऊपर वाले को एक्सप्लेन करता हूँ, जिनसे नहीं हुआ ऊपर वाला देख लो, और जिनसे ऊपर वाला हो गया वो नीचे वाला कर लो। ये देखो पॉइंट क्यू चार्ज जो बिल्कुल सेंटर में प्लेस है, यानी कि 6 के 6 सरफेस के साथ बिल्कुल सिमेट्रिक एक जैसा है सबके लिए, राइट। अगर टोटल का फ्लक्स मेरे को पता है, टोटल का फ्लक्स मेरे पास क्या होता है? मेरे पास होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल क्यूब का जो 6 के 6 सरफेस से पास हो रहा होगा, और हर एक सरफेस एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? तो इसका आंसर है वो अपने पास हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 सरफेस है, हर एक सरफेस एक जैसे हैं। तो अगर टोटल 6 सरफेस से जा रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना जाएगा? क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये था टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इसका जो 6 सरफेस है उनका, 6 सरफेसेस के लिए ये था। ये है एक सरफेस के लिए, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? तो ये अपने पास है यहाँ पर, ठीक है? अब नीचे वाले की बात करनी है कि नीचे वाले से कितना हो रहा होगा, राइट। तो नीचे वाला सरफेस दे रखा है जो शेडेड पोर्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो सरफेस में शेड जा रखी है, एक तो ये कंप्लीटली शेड हो रखा है और ये आधा है ना। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास क्या हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्यू बाय 4, देखो गाइस कैसे कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये वाला सरफेस तो पूरा का पूरा है, तो अपने पास क्या आएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से। उसके बाद प्लस में इससे फ्लक्स कितना जा रहा होगा? जो ये वाला शेडेड है ऊपर वाला, क्या ऊपर वाले का ये हाफ शेडेड है जस्ट, है ना। अगर तुम एक चीज यहां पर ये देखो कि जो ये लाइन है, क्या ये जो चार जो बिल्कुल इसके सेंटर में, अगर मैं सरफेस को काट रहा हूं आधा, पूरा का पूरा मेरे पास ये स्क्वायर है ऊपर, अगर मैं उसको आधा काट रहा हूं तो क्या फ्लक्स भी आधा हो जाएगा? एग्री करते हो? क्योंकि भाई जैसा ये वाला आधा है वैसे ही आधा ये वाला भी है ना। जैसा इस साइड वाला आधा है वैसे इस साइड वाला भी आधा है ना। वैसे एक चीज को यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान से देखना कि जो एक कम डिस्टेंस वाले है ना, यहाँ पर फ्लक्स अलग होगा, जो दूर वाला है उसके ऊपर फ्लक्स अलग होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सिमेट्री की वजह से, कि जो ये वाला ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों से जो फ्लक्स आएगा वो बराबर का जाएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है अपने पास यहाँ पर, राइट। तो सिमेट्री होने के वजह से अपने पास इधर से जो इस सरफेस के बाद आधा इधर से जाएगा, आधा इधर से जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ Q डिवाइड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट ऐसे, ठीक है। और अब मैं यहाँ से आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कर लो, ये बाहर आ गया, 1 प्लस आधा आ गया, तो यानी कि 3/2 बन गया, है ना। तो 3/2 आया, और 3 से 6 को काट लेंगे 2, तो यानी कि Q डिवाइड बाई
4 एप्सिलॉन नॉट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो Q डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा कि जो मेरा फ्लक्स है वो शेडेड पोर्शन से कितना जा रहा है, Q डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये अपने पास है यहाँ पर। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को अच्छे समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लग रही होगी ज्यादा, राइट। ओके, अब गाइस देखो अगली बात करेंगे। अगली जो बात करनी है ना हमें, वो मैं क्या करवाने वाला हूँ, अभी हम करेंगे फ्लक्स निकालेंगे एक डिस्क से, एक डिस्क से कितना फ्लक्स आएगा, ठीक है, और वो हमें कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काम आएगा। ठीक है, तो आप फिर फ्लक्स निकालते हैं, एक डिस्क से कितना पास हो रहा होगा। देखो क्वेश्चन है फ्लक्स थ्रू डिस्क, एक्सप्रेशन इसका याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, बाकी एक्सप्रेशन तो हमें याद होना चाहिए। ये अपने पास एक डिस्क है रेडियस आर की, यहां पर एक चार्ज क्यों रखा जा रहा है इधर ऐसे, ठीक है, हमें निकालना है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डीएस होता है, क्या होता है, ई डॉट डीएस होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस पॉइंट चार्ज की से यहाँ पर जो फील्ड जा रही है, फील्ड जाएगी ऐसे। अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था डीएस, ठीक है, डीएस वेक्टर होगा ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर डीएस वेक्टर है इस डिस्क का। ठीक है, अगर इस वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा अपने पास, ये भाई सर्कल है अपने पास, डिस्क सर्कल है ना, तो यहाँ पर इसका जो एरिया एलिमेंट होता है क्या होता है, आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। साथ में डायरेक्शन की बात की जाए तो परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर जेड कैप आएगा ऐसे। ठीक है, अगर ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन के अंदर ये ऐसे है तो ये जेड कैप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास होगा ऐसे, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें वो सभी को क्लियर होंगी, है ना। ओके, हालांकि डायरेक्शन यहाँ पर स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, बिना डायरेक्शन के ही हम यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको कॉम्पोनेंट में करवाना ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से जल्दी विजुलाइज होगी चीज, राइट। ओके, तो लेट्स से गाइस ये जो एंगल है यहाँ पर वो अल्फा एंगल है, क्या ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा यहाँ पर, अगर वो एंगल अल्फा है तो। ठीक है, ये डिस्टेंस लेट से अपने पास यहाँ पर मान लेते हैं हम डी डिस्टेंस है, क्या ये डी डिस्टेंस है, इसका रेडियस जो अपने पास वो कैपिटल आर है लेट से। ठीक है, तो ये अपने पास ऐसे है। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हो, तो वो अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, ये होगी अपने पास के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर की बात की जाएगी तो डी स्क्वायर आएगा, प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, और इसकी पावर में क्या आएगा, हाफ आएगा ऐसे, सॉरी 2 आएगा, मतलब जस्ट 1 आएगा, क्योंकि अपने पास अंडर रूट आएगा, फिर उसका स्क्वायर भी तो होगा ना, आर स्क्वायर होता है नीचे, तो अपने पास ये आएगा जस्ट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर फील्ड हो चुकी है ऐसे। मेरे को जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करनी है, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लक्स निकालने वाला हूँ, और फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, राइट। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होनी है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आती है, इसकी एक फॉर्म ये भी होता है ना, अगर ए डॉट बी होता है तो ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं उसको, जहाँ पर थीटा एंगल होता है उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, राइट। तो यहाँ पर मैंने इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ले लिया अपना क्या, अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर वेक्टर था ई, राइट, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, अल्फा एंगल ले लिया डीएस और ई के बीच में, है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उठाओ, के क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस में कैपिटल, गाइस यहाँ पर ना एक्चुअल में कैपिटल आर स्क्वायर नहीं आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि कैपिटल आर तो यार अपने पास ये बिल्कुल एक्सट्रीम वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर रिंग होती तो मैं करता कैपिटल आर, डिस्क है ना भाई, तो डिस्क में तो ये वाला डिस्टेंस लूंगा ना मैं, ये स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस मेरे को लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये था ना मेरे को, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको आर डैश बोल लो, और आर डैश की जो वैल्यू होगी अपने पास वो क्या होगी, ये होगी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर ऐसे, इसका अंडर रूट। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस प्लस में ये वाला डिस्टेंस, तो उनका स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ऐसे होगा अपने पास, तो यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर आएगा ऐसे। आई होप कि स्मॉल आर मैंने क्यों लिया है ये चीज क्लियर होगी। कैपिटल आर का ऐसे एक अलग चीज है, कैपिटल आर तुम्हारा रेडियस है डिस्क का, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो क्या, इस एलिमेंट की दूरी है यहाँ से, इसके डिस्क के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो स्मॉल आर हमें यहाँ पर लेना है, राइट। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, अप्रोच कैसे हो रही है वो डेवलप करने की कोशिश करना। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है कि कौन सी चीज क्यों ली जा रही है। ठीक है,
तो KQ डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस में स्मॉल r स्क्वायर ये आएगा। अब इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। साथ में ds है, ds की वैल्यू ये रही r dr d थीटा, r dr d थीटा। तो गैस यहाँ पर वैल्यू लिख ली है मैंने। दो वेक्टर्स थे, उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो साथ में क्या आएगा, कोस अल्फा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अल्फा है, राइट। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। गैस थीटा और अल्फा दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, जो ये वाला इस पॉइंट के ऊपर एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, जो मैं यहाँ पे इस डिस्क को तब इंटीग्रेट करूंगा, वहां पर जो वेरिएबल यूज करूंगा वो थीटा है। तो अल्फा और थीटा दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ पर वो सेम चीजें नहीं है। इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। हम गलती से इसको भी यहाँ पर थीटा ले लेते हैं पहले, अल्फा को, और फिर कैलकुलेशन के अंदर इधर भी थीटा ले लेते हैं, और फिर थीटा को भी इंटीग्रेट करा डालते हैं। तो चीजें गलत हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि अल्फा एक अलग चीज है, थीटा एक अलग चीज है, ओके। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। नाइस एंड। अब गैस कोस अल्फा की वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। कोस अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर रिंग होता तो फिक्स होती, अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू फिक्स होती, वो कांस्टेंट होता। लेकिन यहाँ पर ये आर जो मेरा वेरी कर रहा है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आर की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है ना। तो अपने पास यहाँ पर जो कोस अल्फा है वो क्या है, कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि डी डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे। तो कोस अल्फा की वैल्यू को हमें पुट करवाना पड़ेगा वहां पर, इधर ये जो कोस अल्फा है इस वैल्यू को वहां पर पुट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट करवा लेंगे, फिर इंटीग्रल को सोल्व करवा लेंगे, एंड दैट्स इट, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है गाइस यहाँ पर हमारी अप्रोच इस केस में फ्लक्स निकाल। आई होप की अप्रोच क्लियर होगी। अब जस्ट पुट कर दो और यहाँ पर सोल्व करवा लो। तो अपने पास देखो क्या आएगा, पाई है इज इक्वल टू के क्यू है, साथ में अपने पास डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, राइट। साथ में अपने पास आएगा यहाँ पर आर डी आर, साथ में आएगा अपने पास डी थीटा, साथ में आएगा अपने पास कोस थीटा, कोस अल्फा सॉरी। और कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, डी डिवाइड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अपने पास आएगा के क्यू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, साथ में डी आर है, इंटीग्रेशन ऐसे, ओके। साथ में क्या अपने पास यहाँ पर डी थीटा है ऐसे, करवा लो इंटीग्रेट। तो के क्यू थीटा का इंटीग्रेशन पूरे कंप्लीट के ऊपर करवानी है तो 2 पाई आ जाएगा, बहुत सही। इसको इंटीग्रेट करवाना है तो क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर अपने पास आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को यहाँ पर सम वेरिएबल पुट करा लो, लेट्स से टी। तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं पूरा पुट करा रहा हूँ टी, तो तब मैंने इसको टी पुट कराया। तो अपने पास यहाँ पर जो 2r dr है किसके को आ गया, dt के को आ गया, राइट। तो यहाँ से r dr की वैल्यू आ गई dt/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल हो क्या बन जाएगा, dt/2 बन जाएगा, साथ में t की पावर 3/2 बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करवा लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डी थीटा को मैं इंटीग्रेट कर ही चुका हूँ। तो k इंटू में q, साथ में 2 पाई, साथ में अपने पास ये वाली चीज है। तो यहाँ पर एक बाई 2 का फैक्टर है, 2 से 2 को काट लो तो ये 2 नहीं रहेगा, जस्ट पाई रह गया, ये वाला 2 इसके साथ काट दिया मैंने। अब t3/2 को इंटीग्रेट करना है, तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर -3/2 है, +1 करोगे तो टी की पावर हाफ हो जाएगा, राइट। तो 1/t की पावर हाफ और डिवाइड बाय हाफ भी आएगा फिर, तो अपने पास दोबारा से ऊपर 2 आ जाएगा घूम फिर के, है ना। और लिमिट की बात की जाए तो इसको दोबारा से पहले आर के टर्म्स में चेंज करवा लो, फिर लिमिट को भी देख लेंगे। तो 2k³ पाई है, अब यहाँ पर लिमिट पुट करवानी है, मतलब पहले आर पुट करवा लो आर के टर्म्स में। तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर टी को क्या कर रहा था, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था ना, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा ऐसे ये। और अब लिमिट डाल लो यहाँ पर किसकी, आर की। तो आर की वैल्यू है स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर। भाई आर की जो लिमिट अपने पास हो क्या है, 0 से कैपिटल आर है ना, तभी तो बनेगा ना। आर की ये और थीटा की 0 से 2 पाए, कंप्लीट डिस्क के ऊपर करवाना है ना मेरे को, तो कंप्लीट डिस्क के लिए ये लिमिट है अपने पास। तो यहाँ पर 0 से आर डाल दिया, और 0 से थीटा में पहले करवा चुका था, इधर 0 से 2 पाए, 2 पाई आया था ये डी थीटा। यहाँ पर लिमिट भी लिख लो 0 से 2 पाए, ताकि बाद में एक हफ्ता पहले पढ़ो तो शायद से फटाफट से निकल जाओ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर होगा ऐसे, राइट। तो ये हमारे पास यहां पर है।
अब देखो गाइस हमें क्या करना है, फ्लक्स निकल के हमारे पास आ रहा है, जस्ट लिमिट पुट करानी है। रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बने हुए हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, आगे भी आ सकते हैं कोई, ठीक है। इनफैक्ट उस एग्जाम में तो जस्ट ये जो रिजल्ट है ना, सीधा सीधा यही पूछ रखा होता है, ठीक है, कि हमारा फ्लक्स थ्रू डिस्क क्या होगा, सीधा सीधा ये भी पूछ रखा है पहले एग्जाम से, ठीक है। तो आगे भी दोबारा बनने को बनाया जा सकता है क्वेश्चन। तो अपने पास यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, एक काम करो, ये जो 2 पाई है ना, इसको के अंदर एडजस्ट करवा लो। ये क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन होता है, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 को काट लो तो नीचे 1/2 एप्सिलॉन बचेगा, तो Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन आएगा ऐसे, ठीक है। साथ में अपने पास आएगा, यहाँ पर लिमिट डाल लो, लिमिट डालोगे तो क्या आएगा अपने पास, तब 0 डाला तो अपने को मिलेगा 1/d, है ना, और तब r डाला तो अपने को मिलेगा 1/r² + d², अंडर रूट साथ में बाई डी, राइट। डी को कॉमन निकाल लो तो Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आ गया, और अपने पास आ जाएगा डी डिवाइड बाय, तो तुम्हारे ऊपर है कि करना है कि नहीं करना है वाला स्टेप, नहीं तो जैसे पहले था वैसे भी छोड़ सकते। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा क्या, फ्लक्स, राइट। एक डी और बचा होगा गैस बाहर, अपना ये डी कटना था यहाँ पर, डी इधर अपने पास से जब कोस अल्फा कहाँ पर पुट करवाया था मैंने, कोस अल्फा पुट करने में गलती की हमने। तो ये देखो गैस, ये वाला जो डी हमने यहाँ पर तो लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में गायब कर दिया है ना, यहाँ पर डी भी तो आएगा, ये वाला डी को हम भूल गए ना, तो डी आगे कंटिन्यू चलेगा, राइट। तो डी हमारा यहाँ पर आएगा, और अब ये वाला डी जो है वो इसके साथ कट जाएगा, तो अपने पास जो एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो ये आ गया, और ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काम आ सकता है एग्जाम के, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ चुका है एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक माइनस साइन भी हमने मिस किया है वैसे, इधर किया होगा, यहाँ पर माइनस हाफ था ना ये वाला, इंटीग्रेशन के टाइम पे माइनस हाफ, क्या कर रहा हूँ मैं आज, कितनी मिस्टेक की मैंने छोटी छोटी। गाइस यहाँ पर देखो, तब इंटीग्रेशन तब हमने किया था नीचे माइनस हाफ था, राइट, तो यहाँ पर तब नीचे माइनस हाफ है, 2 लगाया था ना, तो इसके साथ एक माइनस साइन भी आएगा साथ में, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पर हाफ लगाया था तब 3/2 से हाफ बना है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय माइनस हाफ भी आना था ना, तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में इधर, ठीक है। तो एक नेगेटिव साइन भी लगा लो इसको ऐसे, और अब ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला अब याद होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगा, आओ डिस्कस। तो गाइस देखो, अगर हमें क्या करना हो, एक मेरे को ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेट्स से हेमिस्फीयर है, ठीक है। अगर हेमिस्फीयर मेरे को दे रखा है और चार्ज को मैंने यहाँ पर प्लेस करा दिया, तब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुपर वाले पार्ट से बता सकता हूँ कि मेरा फ्लक्स कितना होगा। तुम भी बता सकते हो क्या होगा अपने पास फ्लक्स, जल्दी से बताओ इसका। अगर अपने पास ये एक हेमिस्फीयर है, चार्ज को मैंने यहाँ पर प्लेस करवा दिया, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर वाले से फ्लक्स कितना जा रहा होगा, जो मेरा यहाँ पर कवर्ड पोर्शन है वहां से अपने पास डायरेक्टली सीधा Q/2 एप्सिलॉन जाएगा, राइट। तो इस वाले में जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, Q/2 एप्सिलॉन। तो यहाँ का तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, राइट, और इससे सम डिस्टेंस d ऊपर एक चार्ज रख दिया गया Q अमाउंट का ऐसे, राइट, एट डिस्टेंस d, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर d गिवन है हमें, ठीक है, एट डिस्टेंस d यहाँ पर ये प्लेस करवाया गया है। अब मेरे को बताना है इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, सोच लो एक बार, सोच लिया। अगर तुम्हारे माइंड में गया है पीछे की डिस्क वाले का यूज कर सकते हैं, तो हाँ तुम सही जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ा और सोचो ध्यान से, देखो अब क्या सोचना है। अपने पास यहाँ पर पॉइंट चार्ज प्लेस है, अब इस बार सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर तो प्लेस है नहीं, तो मैं डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकता कि Q/2 एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। डायरेक्टली मैं वो तो इस बार नहीं कह सकता, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे करना है, अब वो समझते हैं।
हम निकालेंगे पहले इस डिस्क से कितना जा रहा होगा फ्लक्स, उसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, क्या फ्लो होता है फ्लक्स थ्रू डिस्क की बात करते हैं पहले। क्या था फॉर्मूला, क्यू डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, साथ में 1 माइनस में डी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, राइट। तो ये मेरे पास है डिस्क से। अगर मेरे को कर्व्ड सरफेस का निकालना हो, एक चीज ये बताओ कि अगर मैं इसको एज ए क्लोज ऑब्जेक्ट देखता हूं, डिस्क प्लस कर्व्ड पोर्शन, यानी कि अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं डिस्क का प्लस में कर्व्ड पोर्शन का, क्या ये मेरे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा? इक्वल होगा, राइट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही तो होगा वो। भाई खुद देखो ना, अपने पास चार्ज एक क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर एनक्लोज है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, राइट। अभी हमें निकालना है किसका? हमें निकालना है जो मेरे पास ये कर्व्ड पोर्शन है उसका। तो कर्व्ड पोर्शन का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है इसके अंदर से मैं डिस्क वाले का माइनस कर दूंगा जस्ट। जो मेरे पास टोटल का फ्लक्स है उसके अंदर से मैं डिस्क वाले को माइनस करा दूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पोर्शन आ जाएगा। दैट्स ऑल, राइट। तो बस यही काम करना था हमें। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पोर्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं। और गैस सिर्फ ये इस एग्जांपल के ऊपर नहीं, सिलेंडर के ऊपर भी काम आता है सेम एक्सप्रेशन, राइट। जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है वहां से भी निकालने में काम आता है, उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले बार इसको सोल्व कर लेते हैं, राइट। तो अपने पास यहां पर देखो क्या हो जाएगा, फाई कर्व इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस में जो डिस्क है, डिस्क का क्या था? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, साथ में 1 माइनस में डी था, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ऐसे था, है ना। तो अपने पास माइनस करा लो तो क्या आएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस में डी, साथ में डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहां पर हो जाएगा फाई कर्व, राइट। तो इसको ऐसे अप्रोच करना है। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर डी की वैल्यू ऐसे दे दी जाए आर बाय 2, ठीक है, या आर बाय अंडर रूट 2, तो जो भी वैल्यू दे रखी हो उसको यहाँ पर पुट करा लोगे, सोल्व करवा लोगे, एंड दैट्स ऑल, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन में रिलेशन भी दिया जा सकता है साथ में कि इतने जिसके ऊपर हमने चार्ज प्लेस पुट किया है अबव द सेंटर, अब फ्लक्स निकाल दो। तो यहाँ पर डी इक्वल टू आर बाय 2 अगर गिवन है तो यहाँ पर आर बाय 2 को पुट करवा लोगे डी की वैल्यू को, और इसको सिंप्लीफाई करवा लोगे, दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी सभी को, राइट। क्लियर है चीजें, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर फाई कर्व, है ना। अब गाइस देखो सेम प्रॉब्लम कैसे पूछी जा सकती है, सिलेंडर के साथ ही पूछी जा सकती है। कैसे? देखो क्वेश्चन है, अपने पास एक सिलेंडर दे रखा है, ये अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर क्या हो सकता है कि बिल्कुल सेंटर में बोल दिया जाए कि सेंटर में एक चार्ज क्यों प्लेस है। क्या ये दो डिस्क दिखाई दे रही है ना? दो डिस्क हमारे पास, लेट से डिस्टेंस दे रखा है हमें टोटल 2d, तो अगर सेंटर में प्लेस है तो ये वाला डिस्टेंस d हो जाएगा। अब जो भी तुम्हें वैल्यूज दे रखी हो वो पुट करवा लोगे वहां पर, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे और आंसर निकाल लोगे। तो इस बार जो कर्व का आएगा अपने पास, जो फाई कर्व होगा यहाँ पर, वो क्या होगा? जो टोटल फ्लक्स है यानी कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में जो अपना ये डिस्क वाला है, तो डिस्क वाले से कितना जाएगा अपने पास यहाँ पर? डिस्क वाले से कितना जा रहा होगा अपने पास? डिस्क वाले से चला जाएगा भाई अपना डिस्क वाले से चला जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ फाई ऑफ डिस्क, ठीक है। तो फाई ऑफ डिस्क हमें पता है कि क्या होता है, पुट करवा लो यहाँ पर। तो क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में 2 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, साथ में अपने पास 1 माइनस में डी डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा ऐसे, है ना। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर एक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है वो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? जस्ट क्यू डिवाइड बाय क्यू इंटू डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ में अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर फाई कर्व आ जाएगा, जो सिलेंडर का कर्व पोर्शन है उससे जो फ्लक्स आ रहा होगा वो ये आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हारे डिजाइन किए जा सकते हैं, राइट। तो जस्ट जिसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, पता है तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे, तुरंत के तुरंत आएंगे, ठीक है। एग्जाम में डी की वैल्यू हो सकता है कुछ वैल्यू दे दीजिए आर बाय 2, जो भी दे रखी हो यहाँ पर पुट करा लोगे, सिंप्लीफाई करवा लोगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है?
नहीं वेद, अभी तो बहुत बचा है, अभी तो बहुत बचा है चार्ज होने के लिए। ओके नाइस देन, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, ऐसे गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना है कि तुम्हारे पास नॉन फ्लक्स किसका है, ठीक है, और फिर जिसका अननोन है वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी शेप का दिया जा सकता है ना, तो शेप के अकॉर्डिंगली अपने आप को अपनी थिंकिंग लेवल डेवलप करोगे, उसको सोल्व करवा लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सिलेंडर और स्फीयर का, हेमिस्फीयर का मैंने एग्जाम्पल दिया, राइट। तो ये चीज है, ठीक है। कोन के में भी सेम काम है। कोन के में क्या है, अगर कोन की बात की जाए तो वहां पर भी सेम चीज होगा। अगर ये कोन अपने पास यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर अपने पास ये वाली डिस्क हो जाएगी, ठीक है। अब जितने भी इसका हाइट का यहाँ पर प्लेस हो, h/4 h/3 h/2, तो उतना डिस्टेंस ले लोगे, सोल्व करवा लोगे, तो वहां पर भी सेम काम है तुम्हारा, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा बोला जाए उसके अकॉर्डिंगली कर लोगे, ठीक है। ओके नाइस देन, अब गाइस देखो हम आगे की बात करते हैं, फील्ड कैलकुलेशन की बात करेंगे अभी हम लोग। तो फील्ड कैलकुलेशन का जो गॉस लॉ से वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर ही आते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि तुम्हारे पास सॉलिड सिलेंडर हो गया, तुम्हारे पास होलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया, तो इनके रिजल्ट्स जो है वो तुम्हें डायरेक्टली याद होने चाहिए, सीधा सीधा। एग्जाम में बैठ के इनको सोल्व करने में टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं जाता कि तुम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होगे, ठीक है। वो यही मान के चलेंगे कि वो रिजल्ट्स तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, राइट। तो वहां पर डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करने होते हैं हमें उन क्वेश्चंस के अंदर, राइट। और टीएफआर के अंदर भी तुम्हारा क्वेश्चन वो था इस बार, राइट। तो अभी उसको भी करवा डिस्कस कर लेंगे टीएफआर वाले क्वेश्चन को कि क्या था वो क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि फील्ड कैलकुलेशन कैसी होती है गॉस लॉ का यूज करते हुए, राइट। तो फील्ड कैलकुलेशन सारे केस नहीं करवा रहा, ठीक है, जस्ट इतना करवा रहा हूँ कि तुम याद कर पाओ कि कैसे है, तो तुम दोबारा से रिकॉल कर पाओ। फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ, सारे केस करेंगे तो अगेन वही 3-4 घंटे इसी के अंदर चले जाने हैं, है ना। ओके, तो अब गॉस लॉ की बात कर रहे हैं गाइस हम लोग। तो देखो सबसे पहली बात, हर केस के अंदर हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फील्ड कैलकुलेशन के, ठीक है। जो मेन चीज होती है कि हम इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, देखो यार हमारे पास ना जो गॉस लॉ होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या एप्सिलॉन होता है, राइट। तो अगर मेरे को फील्ड निकालनी है ना, सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि उस फील्ड को मैं उस इंटीग्रल से बाहर निकाल पाऊं, ठीक है। तो यानी कि हमें जो सरफेस मानने होंगे, जो गॉसियन सरफेस इनको हम बोलते हैं, उस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। फिर तब मैं उस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। और फिर मैं महसूस का रिजल्ट भी निकाल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर स्पेशल केस डिजाइन किए गए जिनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो गाइस देखो जो पहली चीज होती है वो होती है स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर हो सकता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए हो सकता है और प्लेन सिमेट्री के लिए हो सकता है, तीन जगह पर अप्लाई होता है। तो उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल सिमेट्री की बात करें क्या होती है, जहां पर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है या तो फंक्शन ऑफ आर हो, राइट, या फिर वो जस्ट कांस्टेंट हो। अगर इनमें से कोई चीज है तो सही है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। और ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी इंक्लूड कर सकते हो इस केस के अंदर कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो वो अपने पास कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर लेट्स से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, सिर्फ मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास है, ठीक है। यानी कि थीटा और फाई की टर्म्स में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कुल मिलाकर के बात ये। आर की डिपेंडेंसी हो सकती है, आर के साथ वेरी चीजें हो रही होंगी, चलेगा हमें, लेकिन थीटा और फाई की डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा और फाई की डिपेंडेंसी आ जाएगी तो मैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा यूजिंग द गॉस लॉ। फिर कैसे करेंगे, जैसे पहले किया था उस वाले वैसे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, वो जर्नल है, उससे तुम हर बार निकाल पाओगे, ठीक है। डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर रखो, वहां से तुम हमेशा निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो गॉस लॉ है वो कुछ केसेस में हमारी जो प्रॉब्लम है काफी आसान कर देता है, और वो कैसी प्रॉब्लम्स होती है, सिमेट्री वाली प्रॉब्लम्स होती है। तो पहली है स्फेरिकल सिमेट्री, दूसरी हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और तीसरी प्लेन सिमेट्री। तो अगर ऐसे तीन सिमेट्री है हमारे पास तो वहां पर हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यूजिंग द गॉस लॉ, राइट।
तो ये हमारे पास यहाँ पर केसेस है। तो अब देखो समझते हैं कि कैसे होगा काम। तो ई डॉट डी एस अपने पास इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर क्यू एंक्लोज्ड होगा, राइट। अब लेट्स से गाइस मैं एग्जांपल कर रहा हूँ यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, और कांस्टेंट डेंसिटी के लिए सोल्व करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये रिजल्ट तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए, सीधा सीधा एग्जाम में बैठ के इसको सोल्व नहीं करोगे। अगर बाकी का कोई और आता है तो सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल सेम जाएगी। देखो अपने पास का एक सॉलिड स्फीयर है, क्या अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये रहा मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर, ठीक है। अब सॉलिड का मतलब क्या है कि अपने पास इसके अंदर भी चार्ज है, ऐसे, और अभी मैंने क्या बोला इसका कि मैं इसकी जो डेंसिटी ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, कांस्टेंट लेकर के कर रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल आएगी तो उसमें भी सेम स्टेप पे रिपीट हो रहे होंगे, कुछ अलग नहीं आएगा। जहाँ डिफरेंस आएगा वो मैं पॉइंट बता दूंगा अभी कि क्या ध्यान रखना है, तो ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो गाइस देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो हमें फील्ड निकालनी होगी इसके दो रीजन होंगे, एक इनसाइड रीजन होगा, एक आउटसाइड रीजन होगा। यानी कि एक अंदर वाले पॉइंट के ऊपर फील्ड का एक्सप्रेशन अलग होगा, एक बाहर वाले पॉइंट के ऊपर फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर एक अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया क्या जाता है कि सेंटर से इस पॉइंट तक एक रेडियस बनाया जाएगा और फिर एक सर्कल बना लिया जाएगा ऐसे, और ये होता है मेरे पास गॉसियन सरफेस, और इसी सरफेस के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। तो इस वाले पॉइंट तक भी एक रेडियस बनाएंगे और फिर एक सर्कल बना लेंगे उस रेडियस का ऐसे। ये मेरे पास क्या है, येलो लाइन वाले गॉसियन सरफेस है। जो व्हाइट था वो क्या है, बाउंड्री है तुम्हारी सॉलिड स्फीयर की, और जो येलो डॉटेड लाइन है वो क्या है तुम्हारे पास, गॉसियन सरफेस है। क्या है तुम्हारे, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब देखो करते हैं कैलकुलेशंस। ये होता है अपने पास गॉस लॉ, ठीक है। अब गए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तुम यहां की बात करो, क्या इस पूरे येलो डॉटेड लाइन के ऊपर रेडियस की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कांस्टेंट है पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर। इसका मतलब क्या है, फील्ड इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, कहीं पर वेरी नहीं हो रही है ना, पूरे सरफेस के ऊपर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन हो रही है वो इन गॉसियन सरफेस के ऊपर हो रही है, और गॉसियन सरफेस के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बाहर, बना अपने पास ऐसे ds, और यहां पर आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे। क्लियर है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास ये यहां पर आ चुका है, ओके। आई होप कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर सभी को अच्छे समझ में आया होगा। ई इंटीग्रेशन विद डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो गाइस आगे की बात करनी। अब जो डी एस है ये कहाँ पर इंटीग्रेशन हुई है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर हुई है ना। तो हमारे पास जो स्फीयर का जो एरिया होता है क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, पुट करवा लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 4 पाई r स्क्वायर। ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। अब बात आती है कि हम यहाँ पर ये जो कर रहे हैं, जो ये काम मैंने किया, ये इनसाइड पॉइंट के लिए क्या किया, आउटसाइड पॉइंट के लिए किया, यहाँ तक दोनों के लिए वैलिड है। जो अभी तक मैंने स्टेप्स किए हैं इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिपेंड करता है कि मैं इनसाइड के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बाहर की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इनसाइड रीजन की बात करता हूँ पहले, यानी कि तब मेरे पास जो स्मॉल आर है वो तब लेस देन कैपिटल आर है, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज एंक्लोज की जो बात, जो क्यू है, क्यू एंक्लोज है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, समझ रहे हो। जो ये येलो वाला जो पार्ट है ना, जो येलो वाला सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज एंक्लोज होगा ना, यहाँ पर ये वो क्यू है, ठीक है। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा चार्ज, है ना। तो वही काम करना है। तो यहां पर करेंगे E इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, यानी कि 4/3 πr³ ऐसे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में अपने पास क्या आएगा, 4 πr² आएगा। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, बचा कितना, रो r³ डिवाइड बाय
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ में 3 भी बचा है। अगर इस यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब आएगा, सॉरी माय बैड, क्या कर रहा हूँ हम इंसान अंदर वाले पे है ना, तो इसका सरफेस क्या है, मतलब जो रेडियस वो आर है ना, स्मॉल आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, सॉरी, ठीक है, स्मॉल आर आएगा, तो यहाँ पर स्मॉल आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर द इनसाइड पॉइंट, फॉर द इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, ठीक है, जो पहले लिख दिया था आउटसाइड पॉइंट के लिए होगा वो वाला, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर इनसाइड पॉइंट के लिए आर इज लेस देन आर। ऐसे ही जो आउटसाइड वाला पॉइंट है तब आर मेरे पास क्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पर जो अपने पास फील्ड आएगी वो क्या आएगी, अब चार्ज क्या होगा, सिर्फ सरफेस के अंदर चार्ज है ना, तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आएगा मल्टीप्लाई में, तो आएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसे आएगा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और एक एप्सिलॉन नॉट था ही, ठीक है। तो पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, अपने पास बचा रो आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, और साथ में 3। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। अब इसको चार्ज के टर्म्स में भी हम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। चार्ज के टर्म्स में कैसे चेंज करवा सकते हैं, रो की वैल्यू पुट करवा लो, ठीक है। रो अपने पास क्या होता है, रो होता है चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे, ठीक है। तो ऊपर भी एक आर क्यूब था, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन, तो 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास आ गया क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये आर स्क्वायर। एक मिनट रुकना यार, यहाँ पर आर स्क्वायर कहाँ छोड़ दिया मैंने, गाइज यहाँ पर एक नीचे आर स्क्वायर भी आएगा, देखो पीछे देखो, ये आर स्क्वायर था ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर छोड़ दिया, ये एप्सिलॉन नॉट 2 बार लिख दिया एक्चुअली, उसकी जगह पे आर स्क्वायर आना था यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट तो एक ही बार आएगा ना, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा, डायमेंशन मिसमैच हो रही थी, ठीक है। तो आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आर स्क्वायर भी रहेगा साथ में ऐसे, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर फील्ड आ जाएगी ऐसे, ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड है। तो गैस ये जो एक्सप्रेशन है पता होना चाहिए तुम्हें दोनों, कि अपने पास जो ए इनसाइड होती है वो क्या होती है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है, और जो ए आउटसाइड होती है वो क्या होती है, रो के टर्म्स में लिख लो, दोनों के टर्म्स में लिख लो। तो जो रो के टर्म्स में होती है वो क्या होती है, रो आर क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर होती है, और चार्ज के टर्म्स में क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। तो ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्टली स्टेट स्टेट इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं तुम्हारे सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड के लिए क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आई होप की चीजें यहाँ तक की जो है वो सभी को क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये अपने पास है, ठीक है। अब देखो आगे की बात करेंगे, क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर कि जैम में किस टाइप का आ रखा है। दो क्वेश्चन है गाइस इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। पहले हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेंसिटी वाला कर लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। ये क्वेश्चन गाइस तुम्हारा जैम 2017 का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है ये वाली, ठीक है, और क्वेश्चन बनने के चांस हो सकते हैं कि आ रहा हो इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो यार कोई और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम ऑब्जेक्ट के साथ है, कोई और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन जो उसका उसकी अप्रोच होगी ना वो यही होगी, ठीक है, जो भी हम यहाँ पर करने वाले। तो अप्रोच सीखो यहाँ पर जस्ट, तो यहाँ पर अप्रोच सीख रहे हो ना, इन्हीं के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस भी निकलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारे पास, स्फीयर है, रेडियस आर का, हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है रो, अ स्फीयर ऑफ स्मॉलर रेडियस r by 2 इज कट आउट लाइज एट द z इक्वल टू r by 2। तो गैस यहाँ पर ना एक छोटा स्फीयर है, इससे बाहर निकाल लिया गया जिसका रेडियस r by 2 है, बड़े वाले का कैपिटल R था, इसका r by 2 है, ठीक है। आफ्टर द स्मॉलर स्फीयर हैज बीन कट आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इक्वल टू माइनस r by 2। तो गैस हमें यहाँ पर बताना है z इक्वल टू माइनस r by 2 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होगी, राइट। और यहाँ पर जो ये वाला जो था कहाँ पर प्लेस था, z इक्वल टू r by 2। तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट दे रखा है ना हमें, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दे रखा है z इक्वल टू r by 2, ठीक है। तो माइनस r by 2 कहाँ पर होगा, वो इधर होगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो मुश्किल काम है, कैसे होगा, दोनों ध्यान से। अपने पास लेट से एक बड़ा स्फीयर है जो ग्रीन शेडेड है ना, इसको मान लो कि कंप्लीट के अंदर है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने यहाँ पर व्हाइट वाला जो स्फीयर है वहां पर एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर पुट करवा दिया उसकी जगह, ठीक है। तो अब प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी, तो ओवरऑल चार्ज वहां पर जीरो हो जाएगा, तो सेम सिस्टम बन जाएगा, राइट।
तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर जो इस पूरे बड़े स्फीयर की वजह से फील्ड आ रही है, यानी कि जो ग्रीन कलर का स्फीयर है उससे जो फील्ड आ रही है, साथ में ऐड करवा दूंगा जो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फील्ड आ रही है। ठीक है, दोनों फील्ड को यहाँ पर वेक्टरली ऐड करवा दो और अपने पास आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे आएगा, जो ई नेट होगा अपने पास वो कैसे आएगा, ई बिग प्लस में ई स्मॉल। वेक्टरली एडिशन है गाइस, एडिशन वेक्टरली है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज करवाएं तो सब्ट्रैक्शन करवा दो। ठीक है, यहाँ पर वेक्टरली एडिशन है क्योंकि एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज करवाना है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करवा दो, अगर वेक्टरली लिख रहे हो तो बीच में एडिशन आएगा फिर। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर होगी, राइट। तो अब आओ दोनों को वन बाय वन समझते हैं, कंप्लीट बड़े वाले स्फीयर को अलग से देखते हैं, छोटे वाले को अलग से देखते हैं। ठीक है, और फिर एग्जाम के अंदर तुम डायरेक्टली शॉर्ट वे में एक साथ भी करवा सकते हो। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर बड़े की बात करूं मैं, ये मेरे पास बड़ा स्फीयर है रेडियस आर का। क्वेश्चन में क्या बोला गया इसकी तारीफ में, यहां पर बोला गया था कि इसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है रो की, राइट। रो की इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमें ऐसे, है ना। तो अब इस पॉइंट के ऊपर फील्ड बतानी है, कितना डिस्टेंस दे रखा है, r/2 दे रखा है क्या, क्या हमें इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड पता है, काम चल जाएगा हमारा इस चीज से, ρr/3 ε0। और यहाँ पर जो स्मॉल r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल R/2। क्वेश्चन में बोला है भाई r/2 के ऊपर निकालनी है, तो r की वैल्यू r/2 पुट करवा दो, दैट्स इट, काम हो जाएगा अपना, है ना। तो अपने पास आएगा रो सीधा r डिवाइड बाय 6 ε0, पहली चीज हो गई। अब छोटे वाला स्फीयर उठा लो, छोटे वाले का स्फीयर का रेडियस है यहाँ पर, ये यहाँ पर z = 0 पॉइंट, ये r/2 और माइनस r/2 इस पॉइंट के ऊपर हमें निकालनी है। तो क्या ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जो है वो आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, क्या ये कैपिटल आर डिस्टेंस है, r/2 ये वाला, r/2 ये वाला, देखो फिगर के अंदर r/2 ये है, r/2 ये, तो टोटल तो r हो गया ना इनके बीच में डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर मैंने वही मेंशन किया कि इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस हो कितना है, r डिस्टेंस है छोटे वाले स्फीयर का। ठीक है, उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है पहली बात तो ये, और डिस्टेंस कैपिटल R है ना। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या आएगा, ई स्मॉल, ई स्मॉल अपने पास क्या आएगा, आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, ρr³ डिवाइड बाय 3 ε0 स्मॉल r²। गैस यहाँ पर मैंने r डैश क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ना जो इसका रेडियस है r डैश, वो क्या है, इसका रेडियस है, ये वाली चीज r डैश है। और ये r डैश क्या दे रखा है तुम्हें, r/2 नहीं दे रखा क्या, जो छोटे वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R/2 है ना, तो यहाँ पर कैपिटल R/2 पुट होगा, ध्यान रखना चीजों को। ठीक है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों में ही गलती होगी, बाकी प्लस तो सब लोग करवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ना ये R पुट करने में गलतियां करोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अपने पास छोटे वाला स्फीयर है, तो यहाँ पर छोटे वाले स्फीयर का रेडियस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R डैश जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल R/2 आएगा, तो रो कैपिटल R/2 का क्यूब आएगा डिवाइड बाय 3 ε0, साथ में अपने पास स्मॉल r² है, तो स्मॉल r² कितना है, कैपिटल R है यहाँ पर, तो कैपिटल R का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। तो अपने पास बनेगा ρr³ 2⁻³ यानी कि 8 और नीचे 3 यानी कि 24, तो 24 ε0 साथ में r², तो ऊपर क्यूब हट जाएगा, अपने पास बचा जस्ट ρr² डिवाइड बाय 24 ε0। करो नोट यहाँ तक, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो। नहीं, यहाँ पर अपने पास क्यूब था, नीचे r² था। ठीक है, तो फिर ये तो r ही बचेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जस्ट स्क्वायर को इस क्यूब से काट दोगे तो जस्ट यहाँ पर r बचेगा, ये स्क्वायर बाय मिस्टेक लग गया। ठीक है, तो ये अपने पास ρr डिवाइड बाय 24 ε0 आ जाएगा, राइट। ओके, नाइस देन। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है फील्ड छोटे वाले की वजह से। अब गाइस एक चीज को यहाँ पर समझना कि अपने पास ना जो छोटे वाला जो स्फीयर है उसकी जो डेंसिटी है ना वो नेगेटिव लेनी है हमें, राइट। तो यहाँ पर एक माइनस साइन साथ में लगा लोगे, राइट। अगर मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हो, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया यार, क्या हो रहा है ये।
इंटरनेट दिक्कत कर रहा है guys। जूम रिस्टार्ट हो रही है, मतलब वो गोल गोल घूम रहा है स्क्रीन, फिर देखते देखते हुआ। ओके, कर लिया कर लिया कर लिया। इंटरनेट दिक्कत कर रहा है स्क्रीन के, मतलब जूम ना बंद हो जा रही है और गोल गोल घूम रहा है बस, स्क्रीन पर लोडिंग हो रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है शायद। अरे मेरे यहाँ कोई लिमिट थोड़ी है इंटरनेट की, इंटरनेट तो। लेकिन शायद से ना इसमें कुछ एरर आ रहा है, मेरे को लगता है कि ना बुलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ना दिक्कत कर रहा है, कर रहा है थोड़ा। और ऐप पे भी एक बार सजेशन दिया था उन्होंने एक बार भी कुछ दिन पहले ही, कि एक बार बुला लो तुम्हारे नेट के साथ कोई दिक्कत है, कुछ नोटिफिकेशन आई थी जियो वालों की तरफ से, कुछ दिक्कत कर रहा है तुम्हारा, तो ऐप को खुद से उन्होंने ना अच्छा कर रखा है। एक वो डायग्नोस्टिक वाला आता है, तो उसके ऊपर क्लिक किया, उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है तुम्हारे के साथ। तो करवाने का थोड़ा टाइम सा नहीं है, क्योंकि फिर वो आएंगे तो क्लास डिस्टर्ब भी होगी उस टाइम। मैं जिस दिन ऑफ हो उस दिन का शेड्यूल करूँ। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। अभी देखो गैस क्या करना है, अभी हमें जस्ट क्या करना है, दोनों को ऐड करवाना है। जस्ट गैस मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऐड किया, क्योंकि हमारे पास जो छोटे वाला स्फीयर है वो हमें नेगेटिव पोलैरिटी का डालना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर एक वैकेंसी बन रही हो जो खाली जा रहा हो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास कोई चार्ज नहीं है ना, हमने पूरे बड़े वाले को प्लस रो बोला यहाँ पर, और छोटे वाले का यहाँ पर माइनस रो बोलेंगे, तब भी यहाँ पर चार्ज जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर ये नेगेटिव के साथ होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, या तो ये कर लो, या फिर डायरेक्टली सीधा माइनस कराओ, कि ये वाली निकाली माइनस ये कराओ, सीधा आंसर निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने माइनस लगा दिया, अब जस्ट यहाँ पर इसको ऐड करवा दो वेक्टरली, एंड दैट्स इट, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या आ जाएगी, देखो, रो कैपिटल आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, माइनस में रो आर बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये अपने पास है, अब यहाँ पर निकाल लो माइनस करवा करके, तो 1/6 तो कॉमन आ जाएगा, रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया, उसके बाद फिर 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो 3/4 यहाँ से आ जाएगा, तो 3/4 यानी कि रो आर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रो आर बाय एन एप्सिलॉन नॉट था ना, एन की वैल्यू बतानी थी हमें, तो एन यहाँ पर क्या है अपने पास 8 आया निकल करके, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। कंपेयर करने के बाद हमें जो बोला गया था वो ऐसे बोला गया था, रो आर डिवाइड बाय एन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है, एन इक्वल टू 8, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। हो सकता है कि सिलेंडर के ऊपर आ जाए क्वेश्चन, सिलेंडर के जो फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यार, वो क्या होता है तुम्हारा, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन होता है, ठीक है, अगर इनसाइड पॉइंट की बात की जाए, है ना। तो ये अपने पास है गाइस यहाँ पर फॉर्मूले स्फीयर के लिए, और स्फीयर के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्फीयर के फॉर्मूले डायरेक्टली से, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन रखे हैं इनके अलग अलग एग्जाम, ठीक है। अभी टीएफआर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो तुम्हारा इस बार टीएफआर के अंदर आया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन के अंदर। एक तुम्हारा जो 6 पे क्लास हुई थी उसके कंसेप्ट के ऊपर था, और एक यहाँ वाले, तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर रखा था एक साथ उन कंसेप्ट्स को, और एक ही क्वेश्चन के अंदर थी वो चीज़ें। तो आओ देखो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, के ऊपर बाद में आते हैं, ये भी तुम्हारे इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर पहले टीएफआर वाला क्वेश्चन कर, तो ऐसे देखो टीएफआर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या था। तो क्वेश्चन था कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, राइट, इसका रेडियस आर दे रखा था, एक पॉइंट पी था यहाँ पर, इधर ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर आर दे रखा था ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इवन थी इसकी वजह से, राइट। ऐसे सॉलिड स्फीयर के सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर चेंज था, इसके अंदर गैस कंप्लीट के अंदर बोल रखा था चार्ज क्यू है, ये सॉलिड दे रखा था सॉलिड स्फीयर, और इसके अंदर चार्ज क्यू दे रखा था। अब ऐसे यहाँ पर दे रखा है कि इधर Q/2 चार्ज है और इधर Q/2 चार्ज है ऐसे, राइट। और इसके यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो कि डिस्टेंस r पॉइंट के ऊपर ही था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 डिफाइन है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम डिफाइन थी, राइट, और हमें यहाँ पर सोल्व करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट रेशियो E2/E1 निकालना था जस्ट हमें, फाइंड E2/E1। तो ये था हमारा जस्ट क्वेश्चन, सिंपल सा, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल इसके अंदर नहीं आनी चाहिए थी। जैसे कि अगर E1 की बात की जाए,
अगर इवन की बात की जाए तो इवन तो बड़ा सिंपल है, सिंपल के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर करोगे। आर की वैल्यू क्या है, सेंटर से लेना होता है डिस्टेंस, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, आर ये अंदर और आर ये, तो 2r डिस्टेंस है यहाँ पर, तो 2r का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, यानी कि के क्यू डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। तो इवन तो निकल गया सीधा सीधा, इवन आ गया। अब इसके बाद सॉरी ये ई टू है ये अच्छा नहीं इवन ये ठीक है। अब ई टू निकालना में, ई टू की बात की जाए तो इस सिस्टम के लिए ई टू है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2r है। अगर जो दिन वाली क्लास का फॉर्मूला याद है डायरेक्टली तो वो सीधा लगा लोगे, याद नहीं है तो सोल्व करवा लो। भाई वही तो सिस्टम है ना, 2 चार्जेस दे रखे हैं, उसके एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तो है। और क्या है ये, वही तो है कि नहीं, राइट। तो क्या करते हैं उसके अंदर, हम यहाँ से ऐसे डालेंगे, हम यहाँ से ऐसे डालेंगे, और यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट लिया जाता है ऐसे, राइट। और फिर हम वहां से निकाल लेते हैं 2e cos थीटा करके, राइट। तो कर लो वही काम। तो E2 क्या आएगा 2, एक की वजह से जो फील्ड आ रही है वो क्या है के क्यू बाई 2, साथ में आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर की बात की जाए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो, तो ये आएगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस में 2r स्क्वायर से, और इसका अंडर रूट, तो 5r स्क्वायर हो गया ये, तो अंडर रूट 5r हो गया है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये 5r स्क्वायर ऐसे, ठीक है। इसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या आएगा कोस थीटा, और कोस में ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल, राइट। तो कोस थीटा में ये वाला एंगल आएगा। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस थीटा निकालना है, यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है अपने पास 2r है, तो 2r डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 5r है। तो r से r कट गया, बचा अपने पास ये, तो बचा अपने पास यहाँ पर 4, साथ में 5 अंडर रूट 5। एक मिनट, यहाँ पर 2 ये भी तो है ना एक, तो 2 से तो 2 कट जाएगा ना, ये अपने पास बचेगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 5 रूट 5 है ना, और साथ में ये वाला आर स्क्वायर बचेगा, और ऊपर के क्यू है। तो ये अपने पास ऐसे बचेगा, ओके। अब क्या करना था, जस्ट रेशियो लेनी थी, तो यहाँ पर ई टू बाई ई वन ही तो करना है। तो इसके अंदर क्या है ई टू बाई ई वन कर दो यहाँ पर, ये टी एफ आर का क्वेश्चन है, इससे साल आया था जो, ठीक है। तो ई टू बाई ई वन की बात करोगे तो क्या आएगा अपने पास 2 के क्यू डिवाइड बाई 5 रूट 5, साथ में आर स्क्वायर डिवाइड बाई ई वन क्या है के क्यू बाय 4r स्क्वायर। तो के क्यू से के क्यू गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, बचा कितना, इस 4 को ऊपर ले जाओ, तो 8 डिवाइड बाय 5 रूट 5, एंड दैट्स ऑल। ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8/5 रूट 5, सिंपल, ठीक है। तो बस यही करना था यहाँ, ठीक है। तो टाइप इंपॉर्टेंट है ये वाली भी और ये वाली, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं टाइप के ऊपर, ठीक है। तरीका अलग अलग हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अप्रोच के ऊपर ध्यान देना, चीजें यही यूज हो रही होंगी एग्जाम के अंदर सीधा सीधा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या गया 8/5 रूट 5, इसका क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर हो चुका है, ठीक है। अभी जैम का एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि स्फीयर के ऊपर ही आया हुआ था, लेकिन वहां पर जो डेंसिटी है वो हमें कॉन्स्टेंट नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, नोट कर लो जिसका बचा है, फिर करते हैं उस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन रहेगा फिर एंड करते हैं, ठीक है। अब देखो इस आगे की बात करते हैं। ये है गाइस जैम का क्वेश्चन, ये जैम का क्वेश्चन है वाला। तो देखो इसके अंदर क्या है, गिवन ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो ऑफ r इज इक्वल टू के आर स्क्वायर फॉर r लेस देन कैपिटल R एंड 0 फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो वैसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें चार्ज डेंसिटी ऐसे दे रखी है, तब r जो वो लेस देन ये है, एंड 0, ओके, एंड 0 तब r हमारा बड़ा है, यानी कि सिर्फ रेडियस कैपिटल R के अंदर अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आगे नहीं है। यानी कि काइंड ऑफ तुम इसको स्फीयर ले सकते हो कि हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी
के आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास, ये रेडियल सिमेट्री, कॉन्स्टेंट डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर आर के ऊपर डिपेंडेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर इज, ठीक है, वो मैं बताना है। और यहाँ पर ना क्यू की टर्म्स में आंसर दे रखे हैं। क्यू क्या है, टोटल चार्ज है। क्यू क्या है, टोटल चार्ज। तो पहले तो एक काम कर लो कि ना जो डेंसिटी दे रखी है ना और जो कैपिटल क्यू, इनको आपस में रिलेट कर लो, क्योंकि देखो उसकी नीड तो हमें पढ़नी है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और रो गिवन है, और जो ऑप्शंस गिवन है वो चार्ज के टर्म्स में गिवन है, तो उसकी हमें नीड तो पढ़नी है, तो पहले सोल्व करा लो उसको, है ना। तो आप पहले उसको पहले सोल्व करवा लेते हैं अलग से। तो अपने पास यहाँ पर जो है टोटल चार्ज क्यू, क्यू कैसे होगा, रो डीवी होगा। रो क्या दे रखा है, के आर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर के आर स्क्वायर पुट कर लेंगे, साथ में डीवी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, इसको जस्ट इंटीग्रेट करवाना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर होगा के आर फोर साइन थीटा, साथ में डी आर आएगा, साथ में डी थीटा आएगा, साथ में डी फाई आएगा, ठीक है। ये आएगा अपने पास। कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लो कि जस्ट के कॉन्स्टेंट है, बाकी सारी की सारी वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5 आएगा, 0 से आर जाएगा कैपिटल आर तक, क्योंकि सिर्फ यहीं तक डेंसिटी, उसके आगे तो क्या था, 0 था अपने पास, सीधा सीधा, है ना। तो अपने पास यहाँ पर जो लिमिट है आर की वो 0 से कैपिटल आर ही है, इसको याद रखना है, क्योंकि बाहर अपने पास डेंसिटी 0 है, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा की बात की जाए, साइन थीटा डी थीटा, इसमें जो लिमिट जाएगी अपने पास वो क्या जाएगी, थीटा है ना, 0 से पाई जाएगी, स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर। फिर डी फाई है, इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई जाएगी, राइट। अब यहाँ पे करा लो इंटीग्रेशन, आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, साथ में साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा होता है अपना, ठीक है। अब कोस थीटा का के अंदर लिमिट डालनी है 0 से पाई, ठीक है, साथ में यहाँ पर फाई आएगा और इसमें जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। तो अपने पास आएगा के आर 5 डिवाइड बाय 5, साथ में कोस थीटा 0 से पाई -1 और -1, देख तो एक यहाँ पर साइन थीटा की वजह से नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर 2 आएगा ऐसे, उसके बाद यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। तो ये अपने पास बनेगा। और गैस एक चीज और, अगर लेट्स से कि तुम्हारे पास जस्ट इसके अंदर कोई थीटा की डिपेंडेंस नहीं होती है ना, थीटा के अंदर डिपेंडेंस नहीं होती, तो डायरेक्टली साइन थीटा डी फाई को ना, इसको पुट मत करा करो, सोल्व कराने की नीड नहीं है, डायरेक्टली इसको 4 पाई लिखा करो। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर तुम्हें डेंसिटी फंक्शन ऑफ आर दे रखी है, डेंसिटी अगर तुम्हें फंक्शन ऑफ आर दे रखी है, तो इसको जस्ट आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, साथ में डी आर डालोगे और यहाँ पर 4 पाई करोगे, ये तुम्हारे पास यहाँ पर चार्ज का एक्सप्रेशन आ जाएगा ऐसे, सीधा सीधा, ठीक है। जो भी तुम्हें यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है आर स्क्वायर, जो साइन थीटा डी फाई था, उसको इंटीग्रेट करने के बाद 4 पाई आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये चार्ज डेंसिटी थीटा और फाई की डिपेंडेंस के साथ आ गई, तो उस केस में 4 पाई पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आया 4 पाई। अब 4 पाई के आर की पावर 5 डिवाइड बाय 5, तो ये अपने पास यहां पर बना है रिजल्ट इसका, ठीक है। अब क्या करना है हमें अगला काम, ये तो है चार्ज और डेंसिटी के बीच में रिलेशन, यहां पर अपने पास डेंसिटी कहां गई, के बीच में, ठीक है, के था यहाँ पर, ओके। तो वैसे यहाँ पर है अपने पास रिलेशन के और चार्ज के बीच में, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर डेंसिटी का रो नोट होता तो रो नोट और क्यू के बीच में एक रिलेशन आ चुका, क्योंकि इसके में अभी फ्यूचर में नीड पड़ेगी, ठीक है। इस क्यू वैल्यू की अभी हमें फ्यूचर में नीड पड़ेगी, तो इसको इसलिए मैंने इसको अलग से पहले ही निकाल लिया, ठीक है। इसको साइड में रख लिया हम लोगों ने, और इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता था कि स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो वो ये रहा, ठीक है। अब देखो गाइस आगे की बात करेंगे। अगला काम क्या है, फील्ड निकालना। कहां पर निकालनी है फील्ड, देखो एक बार, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, तो इनसाइड पॉइंट के ऊपर बोला गया है ना, इनसाइड पॉइंट के ऊपर बोला गया है, तो जस्ट निकाल दो, राइट। तो इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड निकाल लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करवा लेंगे। तो आओ देखो करते हैं। तो अपने पास क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट डी आर सॉरी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज यहाँ पर क्या टोटल चार्ज पुट नहीं करोगे, यहाँ पर टोटल चार्ज नहीं आएगा, हम इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं ना,
तो इनसाइड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर तुम डायरेक्टली टोटल चार्ज नहीं पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखो, 4 पाई साथ में रो फार जो तुम्हें दे रखा है यानी कि के आर स्क्वायर, साथ में आर स्क्वायर, साथ में डी आर मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा डी थीटा डी फाई को ऑलरेडी इंटीग्रेशन करके 4 पाई लिख दिया, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर, साथ में एप्सिलॉन नॉट। फर्क गाइस इनसाइड पॉइंट के ऊपर यहाँ लिमिट्स का आएगा, यहाँ पर 0 से स्मॉल आर जाएगी, ठीक है। जो कैपिटल क्यू आएगा ना, जो कैपिटल क्यू है वो 0 से कैपिटल आर के ऊपर है, वो कैपिटल 0 से कैपिटल आर के ऊपर है। लेकिन अभी हम इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अपने पास 0 से स्मॉल आर आएगा। आई होप कि ये जो पॉइंट है सभी को यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अपने पास है, साथ में इधर ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर ई को बाहर निकालेंगे, क्वेश्चन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि रेडियल सिमेट्रिक है। यहाँ पर डीएस की बात की जाएगी तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, ऐसे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगी, के आर की पावर 4, इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, डी आर डिवाइड बाई ई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब गाइस देखो कुछ ना कुछ की बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर इंटीग्रेशन में होती है ना तो उसको ऐसे कैंसिल नहीं करवा सकते, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट नहीं करवा सकते हो तुम, पहले इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी कैंसिल नहीं होंगे ये हमारे, ठीक है। आर ऊपर नीचे हमारा नहीं कटेगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। तो यहाँ पर के आर 4 डी आर एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करवा लो यहाँ पर, तो के आर की पावर 5 आएगा, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, 0 से स्मॉल आर आएगा, साथ में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर बन चुका है। तो अपने पास यहाँ पर क्या आया, के इंटू में आर की पावर 3 आ गया, डिवाइड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये मेरा यहाँ पर इसका आंसर आ गया डायरेक्टली, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये है मेरा इनसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये क्या है, के टर्म्स में आया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू का मैंने रास्ता पहले निकाल रखा है, के को क्यू की टर्म्स में पुट करवाना है, जस्ट सिंपल, ठीक है। ये रहा अपने पास यहाँ पर के ये रहा, क्यू ये रहा, रिलेट कर दो इसको और यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 पाई के आर 5 बाय 5 है। तो यहाँ पर जो क्यू आया तुम्हारा वो क्या आया था, 4 पाई के आर 5 बाय 5 आया। तो यहाँ से जो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 क्यू डिवाइड बाय 4 पाई, साथ में आर 5, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ चुकी है के की वैल्यू। तो इसको मैं क्या करवा लूंगा, पुट करवा लूंगा, ठीक है। कहाँ पर, इधर जो के है उधर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो क्या बन जाएगा, 5 क्यू डिवाइड बाय 4 5 आर की पावर 5, साथ में अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, 5 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर 3 ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर, तो अपने पास 5 से 5 कटा और क्या बचा अपने पास, क्यू आर की पावर 3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आर की पावर 5, ठीक है, डायमेंशन भी करेक्ट है। तो अपने पास सही, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही आ रही है ना फील्ड, तो डायमेंशन करेक्ट है, यानी कि मोस्ट ऑफली हमने जो कैलकुलेशन की होगी वो सही की होगी, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है। ऑप्शंस को देख लेंगे, टिक लगा लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, राइट। तो कि मेरे को ये सही लग रहा है ना, यही मैच हुआ है ना, यही हुआ है। ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पर वो एग्जैक्टली मैच हो चुका है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। और रेडियली सिमेट्रिक गाइस आर कैप डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगी डायरेक्शन, याद रख लेना यहाँ पर इस चीज, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड तो आर कैप आएगा, ओके। तो ये हमारे पास है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी।